हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। जैसे कि आप जानते हैं हम इंडिया एंड वर्ल्ड कर रहे थे। यूनिट नंबर 2 है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इंट्रो, पॉलिटिकल रियलिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स न्यू रियलिस्ट अप्रोचेस टू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है 2.2। एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन अलाइनमेंट एंड द नेहरूवियन कॉन्सेंसस, ठीक है। 2.3 अगर आप स्किप भी कर देंगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन बाकी सारे आपको करना है। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम फॉरेन पॉलिसी, ये वर्ड जो है फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति, जब भी हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जब भी बात होती है तो हमेशा से पीसफुल रही है, हमेशा से कॉर्पोरेशन की बात करता है इंडिया, कि एक दूसरे से सहयोग रहे, एक दूसरे की हेल्प की जाए, एक दूसरे से प्यार से रहा जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो वो तरीके से निपटाया जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया या इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गई, किसी भी चीज़ को लेकर भारत हमेशा से पीसफुल पॉलिसीज़ को ही अपनाने में सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है। तो चलिए हम इस यूनिट को थोड़ा सा ब्रीफ में और डिटेल में ब्रीफ में समझते हैं, डिटेल में क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं। ओके, पॉलिटिकल रियलिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स न्यू रियलिस्ट। नाउ इसको देख लेते हैं। देखिए, रियलिज्म हैज़ एड इट्स ओवरराइडिंग इन्फ्लुएंस इन व्हाट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट और द स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी ऑफ इंडिया। नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी अप्रोच की, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इंडिया स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी ऑपरेट्स मोर और लेस विद इन द पैरामीटर्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म और सिंपली रियलिज्म। The strategy community perceives itself as being pragmatic, responsible and experienced and is oriented to practical problem solving. So रियलिज्म के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि रियलिज्म हमेशा पावर की ही बात करता है। आपके पास पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, सत्ता, या आप कह लो कि आप सुपीरियर कहलाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक सुपीरियॉरिटी बनी है आप में, तो वो एक रियलिज्म थॉट को अपनाने वाली बात होती है, राइट। तो इंडिया कभी भी रियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया हमेशा से ही सॉवरेनिटी पर विश्वास करता है। So political realism entails the view of power as the basis of interstate relations। तो political realism हमेशा से पावर पर ही फोकस रहती है, यानी कि हर एक देश जो है शक्ति के पीछे ही भागता है, फिर चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो। अगर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देख लेंगे, टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे, रशिया को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, या कोई भी कंट्री हो, चाइना को देख लीजिए, ठीक है, फ्रांस हो गई, ये सारी कंट्रीज़ ही पावर के पीछे ही सबसे ज़्यादा भागती है, इन्हें लोगों से इतना मतलब नहीं होता है। Now, security of Indian states is paramount and is best subsumed as national interest. All other elements and goals are subordinate to this basic national interest. तो पॉलिटिकल रियलिज्म में हमेशा से ही नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाती है, यानी कि आपके नेशन में जो जो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। इसके बाद Now India, it is argued, is potentially a world power. Therefore, it should try to fulfill this potential, and its foreign policy should reflect its aspiration, promote its achievement. India's nuclear missile development programs, its space research, and its scientific and technology achievement, large and highly professional defense forces under civilian control. Now मैं आपको बता दूँ, इंडिया की अगर मैं बात करूँ इनकी फॉरेन पॉलिसी में, हमेशा से इंडिया कभी भी ऐसे नहीं करता है कि वो लड़ाई को आगे बढ़ाए, राइट। सो like China as an actual or a potential strategic rival or competitor of India, हमेशा से रहा है चाइना एक कॉम्पिटिटर रहा है इंडिया का। 1962 से ही अगर आप देखेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इंडिया और चाइना के बीच में चलते ही आ रहे। चाइना हमेशा कोई ना कोई धोखा देता रहता है और अपनी सारी सीमाएं वो तोड़ देता है, ठीक है, तो हर तरीके के रूल्स तोड़ देता है, और जितनी भी
जो अटेम्प्ट्स होते हैं, आप कहेंगे कि लड़ाई मोड़ लेने वाले अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो चाइना की तरफ से ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, सेम पाकिस्तान में और इंडिया का जो कश्मीर मुद्दा है ये बहुत ही समय से चलता आया है, लेकिन इंडिया ने कभी भी किसी भी लड़ाई को सबसे पहले पहल नहीं दी। इसके बाद 2.3 को हम छोड़ देते हैं, इसमें इतना कुछ डिटेल में नहीं है क्योंकि आगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। ओके, बट जो इम्पॉर्टेंट है, ओके, नॉन अलाइनमेंट एंड द नेहरूवियन कॉन्सेप्ट। देखिए, नॉन अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ, for a long time, particularly during the Nehruvian years, non-alignment had served as the most significant approach to the study of Indian foreign policy. It never had a more coherent view of the world and of its place therein than during the heydays of non-alignment during the 1950s and 1960s. So अगर मैं इसकी बात करूँ, नॉन गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो हमेशा से अपनाई है इंडिया ने कि सो गुट निरपेक्षता इंडियन फॉरेन पॉलिसी की स्टडी जब हम करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इंडिया में कभी भी वर्ल्ड के दृष्टिकोण, वर्ल्ड व्यू की जब बात होती है तो वहाँ उसकी जगह जो है सबसे पहले रहती है। ठीक है, गुट निरपेक्षता को बहुत अपनाता है इंडिया बहुत पहले से ही। ओके, सो अगर हम बात करें कि नॉन अलाइनमेंट जो है किस पे बेस्ड थी, देखिए नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता एशिया और अफ्रीका के जितने भी नए देश की इंडिपेंडेंस और काम जितने भी थे उनमें फ्रीडम पर बेस्ड थी। यानी कि जितने भी नए देश हैं, जो नए देश है, जो अंडर डेवलपमेंट देश है, उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, उन्हें अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए, वो संप्रभु होने चाहिए, राष्ट्र राज्य जो भी जितने भी उन पे उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई भी मान लीजिए नया देश है, कुछ छोटे छोटे देश है, उस पर कोई और ही राज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, दिस इज़ कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट, यानी कि किसी के साथ अलाइनमेंट ना हो, किसी के अंडर आप ना रहें, अपने हिसाब से ही आप काम करें। ओके, तो मेन जो इसमें है, आप जो है नॉन अलाइनमेंट के बारे में ध्यान से समझ लीजिए। नॉन अलाइनमेंट पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट के बारे में आपको इसमें ज़रूर पढ़ना है सेकंड यूनिट में। इसके अलावा इसमें कुछ इतना खास नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।